जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मंथ में पूरे मंथ का रिवीजन क्लास करंट अफेयर चल रहा है, जो कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आज की इस क्लास में वन लाइनर करंट अफेयर रहेगा। पूरे जो आपने एक मंथ में जो पढ़ा होगा उसका टॉप 100 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर किया है। पूरे मंथ का आपको रिवीजन क्लास के तौर पर आज की इस वीडियो में पूरा करंट अफेयर रहेगा। पूरे 100 क्वेश्चन, जो टॉप 100 जो है वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलिए देर न करते हुए चलिए क्लास के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिवीजन क्लास है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम कंपटीशन के लिए कितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो गया है। चलिए तो फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं पूरे महीने का करंट अफेयर। देखिए पहला प्रश्न आ चुका है, कहता हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा रेल वन ऐप। रेल वन ऐप हो जाएगा, जैसे टिकट विकेट सब कुछ भी इसे किया जा सकता है रेल से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में NMDC लिमिटेड MECON लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा HD कुमारस्वामी। केंद्रीय मंत्री ने कहाँ पे किया है? तो दुबई में किया। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। चलिए आगे देखिए। आगे है पहला ASEAN इंडिया क्रॉस डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह हो जाएगा चेन्नई में आयोजित हुआ। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे कहते हैं, तो यह जगह 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर डे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये पूछ रहा है किस राज्य में। तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। सिमिलीपाल उड़ीसा में टाइगर रिजर्व। अगला देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल ऑफ स्कूल F4S कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है? तो हो जाएगा किसने? धर्मेंद्र पाल ने। किसने किया है? धर्मेंद्र पाल। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में INS तमाल जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है नया। ठीक, इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया? पूछ रहा है INS तमाल जो है किसके सहयोग से तैयार किया गया? तो हो जाएगा यहाँ देख लीजिए रूस के सहयोग से तैयार किया गया। अगला देखिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। सावित्रीबाई फुले के नाम पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इंडिया एनर्जी स्ट्रैक का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला है देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS जल शक्ति मंत्रालय किसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया के साथ। आगे देखिए, टेबल टेनिस में ताशकंद में 29वीं एशियन युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक ने। दिव्यांशी भौमिक ने। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है देखिए, हाल ही में थाईलैंड के
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में थाईलैंड का हो जाएगा। देखिए सूर्या जुआ गुरु टी, यह हो जाएगा थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। आगे देखिए, अगला है देखिए एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो हो जाएगा एयर मार्शल एस शिव कुमार BSM, यह हो जाएगा एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा दुबई। किसने किया है? तो दुबई में किया। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ किया है? तो हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में फैमिली एडोप्शन प्रोग्राम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पांडुचेरी बना है फैमिली एडोप्शन प्रोग्राम में। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है किसे? सुनील कदम को नियुक्त किया गया कार्यकारी निदेशक सेबी का। चलिए अगला देखिए, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे? RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में हो जाएगा केशवन रामचंद्रन। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है तो भारत ने। अगला देखिए प्रश्न, अगला है देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा देखिए सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने। चलिए अगला देखिए, हाल ही में देश के सबसे लंबे रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में यह सुरंग का निर्माण हुआ है, लगभग 14.5 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किसने किया है? तो जगह AP डाने किया, AP डाने। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने PM मोदी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जाएगा घाना का। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा का अध्यक्ष है वर्तमान में भी, उसने ही किया था शहरी स्थानीय निकाय का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। चलो अगला प्रश्न देखें, बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू किया? तो हो जाएगा स्लाइस ने किया। किसने किया है? स्लाइस। UPI संचालित बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखें,
भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन जो है, सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया है सहकारी विश्वविद्यालय का, जिसका नाम है त्रिभुवन। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा अमेरिका पार्टी। एलन मस्क की ये पार्टी हो गया अमेरिकन पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का उद्घाटन किया है? तो जगह नई दिल्ली में किया। चलिए अगला प्रश्न देखें। आईसीसी ने हाल ही में अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा आईसीसी ने सीईओ हो जाएगा संयोग गुप्ता को, आईसीसी के नया सीईओ। चलिए अगला प्रश्न देखें। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा जो ब्राजील में हुआ है, ब्राजील में हुआ है। और ब्राजील का हाईएस्ट सम्मान भी मिल चुका है प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन किस शहर में किया गया है भूमि पूजन? भूमि पूजन किसने किया वहां पे तक, किस शहर में किया गया है? तो वहां पे गुजरात। और किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने किया, अमित शाह द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा कविंद्रन गुप्ता को। कहाँ का राज्यपाल किया गया है? लद्दाख का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो हो जाएगा आसिम कुमार घोष को, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है देखिए, हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? गोवा का राज्यपाल हो जाएगा पुष्पति अशोक गजपति रजू। इतना बड़ा नाम, पुष्पति अशोक गजपति राजू। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में LIC ने के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो जगह और दौरे स्वामी ने LIC का CEO और MD। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में कर्नाटक का बैंक के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं? तो जगह राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, राघवेंद्र श्रीनिवास, कर्नाटका बैंक का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत में क्रूज भारत मिशन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। चलिए अगला प्रश्न, जून 2025 के ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जगह एडन मार्क रम को चुना गया, एडम मार्क रम। अगला प्रश्न देखिए, जून 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हेली मैथ्यूज का। पुरुष में पूछ देगा तो एडन को, और महिला में हेली को, मार्क एडन हेली को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया गया? तो इजराइल ने लॉन्च किया। किसने देश ने लॉन्च किया? इजराइल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रसंस्कृत आलू उत्पादक में भारत का सबसे अग्रिम राज्य कौन है बना है? तो हो जाएगा गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। अगला देखिए प्रश्न है, हाल ही में खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित, कंबोडिया में स्थित है यह। अगला देखिए प्रश्न, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो के तहत 25-26 में
कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो हो जाएगा 100 जिलों को कवर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में किस शहर में इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा टोक्यो में किया गया। कहां पर किया गया? टोक्यो में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए जरा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के तिलक नगर में पीएम विकास परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, दुबई में 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीत चुके हैं दुबई में। चलिए अगला प्रश्न देखें, डीआरडीओ किसके साथ मिलकर पहले मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेथियस का अनावरण किया है? तो जगह एम्स बीबी नगर के द्वारा, एम्स बीबी नगर के द्वारा मिलकर किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए है, कहता भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया? यह जगह आकाश प्राइम, सिर्फ आकाश प्राइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, आकाश प्राइम कितनी दूरी तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकती है? कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। इसकी दूरी जो है 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर दूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो हो जाएगा गोवा सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया गया? तो हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। चलिए अगला प्रश्न देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के भारतीय परिसर उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला प्रश्न देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर कौन हुआ है? घोषित किया गया है। तो हो जाएगा अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। कहां पर है? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह भी हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कलिंग रत्न पुरस्कार समारोह किस प्रसिद्ध ओडिया कवि की जयंती पर आयोजित हुआ? तो हो जाएगा आदि कवि सरला दास के जयंती पर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया है? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला देखिए प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो हो जाएगा मोतिहारी जिले से किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में टेस्ला ने किस भारतीय शहर में अपना पहला शोरूम खोला? तो मुंबई में खोला। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोल दिया। अगला देखिए प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
कहता है हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री दिया जाएगा यूलिया सिवरीडेको। यूलिया सिवरीडेको नया प्रधानमंत्री हो गया यूक्रेन का। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दिया हो जाएगा ब्रेंडा रेनोल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, ये दोनों को राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए स्वीप आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? दिया जाएगा नीतू चंद्रा और क्रांति झा को। नीतू चंद्रन और क्रांति झा को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है? दिया जाएगा गुजरात में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में BS अच्युतानंदन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व CM थे? दिया जाएगा BS अच्युतानंदन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फीड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हो जाएगा भारत करेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राइन रोड 2025 फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? तो हो जाएगा बैडमिंटन खेल में जीता है। अगला प्रश्न देखिए, फीड महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो जगह कैनेरो हम्पी ने किया। अगला प्रश्न देखिए, ICC ने अगली तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल्स के मेजबानी किस बोर्ड को सौंपा? तो जगह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स ECB को, यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स को। चलिए अगला देखिए प्रश्न है, कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? दिया जाएगा मुंबई में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न जो है देखें, जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया है? जगदीप धनखड़ कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। और कौन सी अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा का बात है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 67 के ए जो है इसके तहत इस्तीफा दिया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेल्सन मैग्रो डे हर साल कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को, नेशनल मैग्रो डे 22 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है? तो जगह भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक बगल बने हैं। किसका? अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक, मिशन निदेशक दीपक बगल। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना को आपचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? तो USA से। किसे? आपचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप US से मिले। अगला देखिए प्रश्न, हाल ही में भारत की GDP 2025 में 6.5% और 2026 में
6.7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। किसने लगाया? एडीबी ने लगाया। चलिए 2025 में जो जीडीपी था 6.5% बढ़कर 26 में अनुमान लगाया गया 6.7% होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बना है जिन्होंने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रशेखर आजाद की जयंती हर साल कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को भी मनाया जाता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक जो है जिन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है तो हो जाएगा गीता गोपीनाथन नाथ। चलिए अगला है, तुर्की ने हाल ही में इस्तांबुल में अपनी किस पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो हो जाएगा टाइफून ब्लॉक 4 का। कहाँ किया है? तुर्की ने इस्तांबुल में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिशन का अनावरण किया है, टाइफून ब्लॉक 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जगह अबू धाबी में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड ने किया। किसने किया है? झारखंड ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फीड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारत की शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख जो है यह हो गया है। दिव्या देशमुख फीड महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पहले शतरंज खिलाड़ी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला देखिए, इसरो और नोइट किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 डीपी ओशन मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं? तो हो जाएगा समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन किस कौन कौन कर रहा है? इसरो और नोइट ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य 6000 परियोजना किस मंत्रालय के डीपी ओशन मिशन का हिस्सा है? तो हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है देखिए, वारबर्ग पिंकस को RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा 9.99%। 9.99% IDFC फर्स्ट बैंक में। अगला देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में वारबर्ग पिंकस कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो हो जाएगा 4876 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अगला प्रश्न देखें, यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA कब साइन हुआ? 24 जुलाई को हुआ। 24 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यात्रा के दौरान भारत UK मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है? तो हो जाएगा UK यात्रा का, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को। वर्ष 2025 में भारत ने कौन सा आयकर दिवस मनाया है? 166वां दिवस। 166वां दिवस मनाया। अगला प्रश्न है देखिए, बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने। अजय सेठ में देखिए, हाल ही में देखिए फीड महिला विश्व कप के फाइनल में किन दो भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? तो जगह दिव्या देशमुख और
कोनेरो हेम्पी ने, दिव्या देशमुख और कोनेरो हेम्पी ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया है? तो जगह डीआरडीओ ने, डीआरडीओ ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो पीएम नरेंद्र मोदी बन गए। इससे पहले कौन था? इससे पहले था इंदिरा गांधी, अब ये हो गया नरेंद्र मोदी। और सबसे लंबे पर रहने वाले सबसे पहले नंबर 1 पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न, नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रेसर मिशन के तहत, ट्रेसर मिशन के तहत, ट्रेसर मिशन के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करेगा। अगला देखिए प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो परनीत कौर और कुशल दलाल, भारत के। चलिए अगला प्रश्न है, 2025 का फीड महिला कप टाइटल किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है, दिव्या देशमुख ने जीता। अगला प्रश्न क्या, भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों के तीसरे सबसे अधिक घनत्व वाला रिजर्व बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। कौन हो जाएगा सबसे भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व दुनिया में बाघों के तीसरे नंबर पर घनत्व वाला रिजर्व? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ा? तो 1.5% बढ़ गया। औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? 1.5 यानी 1.5% बढ़ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? तो जगह राजेंद्र चोर प्रथम के सम्मान में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो जगह पर्ले मिशन। चलिए अगला प्रश्न है, दिव्या देशमुख ने 2025 का फीड महिला विश्व कप टाइटल किसे हरा कर जीता है? तो जगह हम्पी कैनेरो को हरा कर। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी कैनेरो का हरा कर जीता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 400 करोड़ की लागत से परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? दिया जाएगा तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया 400 करोड़ की लागत से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? तो वह जगह जबलपुर में। कहाँ किया गया है? जबलपुर में। भारत का पहला हिंदी माध्यम से MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो जगह कंडाला में। कहाँ किया गया है? कंडाला में। अगला प्रश्न है देखिए, 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नासा इसरो ने मिलकर किस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार को लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ हाल ही में समुद्र सुरक्षा का संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया है? यूएई के साथ किया गया। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में हाल ही में देखिए किस शहर में 7 अगस्त को सतत विकास कृषि दिवस के रूप में मनाया गया? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। एआई आधारित सड़क पायलट सुरक्षा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ। स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट गोवा में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है गाजाप क्या है जिसे तुर्की ने IDF 2025 डिफेंस फेयर में पेश किया है? तो आ जाएगा नॉन न्यूक्लियर बम है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। इसमें गाजाप जो है ये नॉन न्यूक्लियर बम है जो तुर्की ने IDF 2025 डिफेंस फेयर में पेश किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न था पूरा आज के इस वीडियो में, बस लास्ट प्रश्न था, पूरा हो गया है। फॉलो के लिए आप हमारे ये सब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं।